नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। सारंडा के कुमडी के जंगलों में 17 नक्सली मारे गए। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वो कौन नक्सली थे जिनकी शिनाख्त बाद में हो पाई। साथ ही ये भी जानेंगे कि कितने हथियार मुठभेड़ स्थल से बरामद हुए, कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो बेहद चौंकाने वाले थी। तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। आपको बता दें, 22 जनवरी को सुबह में एक भीषण मुठभेड़ कुमडी के जंगलों में कोबरा जवानों और नक्सलियों के बीच देखने को मिली, जिसमें उस दिन 16 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिलती है। उसके अगले दिन एक महिला नक्सली को भी ढेर कर दिया गया। उस वक्त मैंने सिर्फ 11 मारे गए माओवादियों की जानकारी दी थी। बाकी के 6 बचे नक्सली आखिर कौन है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा उसका नाम है सोमा होनागा। उसके पिता का नाम है बनगना होनागा। यह बलिबा गांव का रहने वाला है और इसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है कि यह घर से बाहर काम करने की बात करके निकला हुआ था। पुलिस ने जब 1 महीने पहले लोगों से गांव जाकर पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि बलिबा गांव से कोई भी नक्सल संगठन में शामिल नहीं है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि वो दूसरे राज्य में काम करने के लिए गया हुआ होगा और किसी को भी, गांव के किसी भी व्यक्ति को यह अंदाजा नहीं था कि वो संगठन में शामिल हो चुका है। ग्रामीणों के अनुसार किसी को भी सोमा होनागा के संगठन में जुड़ने की जानकारी नहीं थी। मगर मुठभेड़ के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। ग्रामीणों को विश्वास नहीं हो रहा था। मासूम सा दिखने वाला वो नौजवान युवक आखिर कैसे जंगलों में चला गया, माओवादी बन गया। आपको बता दें कि बलिबा गांव में 1 महीने से माओवादियों की गतिविधि काफी देखने को मिल रही थी। अपने खाने पीने की चीजों को लेकर लोगों से माओवादी मदद मांग रहे थे। वो जुगाड़ लगाने के लिए कई लोगों के संपर्क में थे और जिन भी लोगों ने माओवादियों की मदद की, माओवादियों के संपर्क में रहे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई और 2 लोग हाल के दिनों में ही गिरफ्तार होकर जेल चले गए। अब चलिए जानते हैं दूसरे नंबर की माओवादी के बारे में। नाम है सरिता होनागा, पिता बासु होनागा। ये छोटा नागरा थाना क्षेत्र के दोलाई, एक वनग्राम है, दोलाई झारखंड गांव, वहां की रहने वाली थी। इसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है कि ये कई बार नक्सल संगठन के संपर्क में थी, जिसके बाद उसे मना भी किया गया था कि वो संगठन से ना जुड़े। मगर 1 साल से वो अचानक गायब हो जाती है और कुमडी में उसका शव बरामद होता है। माओवादियों के दस्ते में वो शामिल हो चुकी थी। तो दोलाई जो वनग्राम है, जहां 6 महीने पहले काफी ज्यादा माओवादियों की गतिविधि देखने को मिल रही थी। मैं आपको उस गांव की एक वीडियो फुटेज दिखा रहा हूं, जब माओवादियों ने डोलाई वनग्राम से पहले होलोंगुली गांव के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। और उस वक्त पुलिस भी उसके शव को बरामद नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस इलाके में उस समय अनलदा का दस्ता एक्टिव रहता था। दोलाई झारखंड के नाम से ये जो गांव है, उसके नजदीक जो जंगल है, वहां पर माओवादी दिन में ही रहा करते थे, गांव भी पहुंच जाते थे और अपना सुरक्षित जोन बनाने के लिए उस इलाके के चारों ओर उन्होंने आईडी बम बिछाया था, क्योंकि दुलाई झारखंड गांव में जाने के लिए एक नाले को पार कर जाना पड़ता है। और उस वक्त जब एक व्यक्ति की हत्या हुई, उस इलाके में सुरक्षा बलों को भी घुसना काफी मुश्किल हो गया था। और उसी गांव की तीसरी जो नक्सली है, जिसका नाम मुक्ति उर्फ फुलो है, दोनों एक साथ उस वक्त संगठन में शामिल हो गई थी। दोनों की उम्र काफी कम थी और हो सकता है माओवादियों ने उन्हें बहला फुसला कर अपने संगठन में शामिल किया होगा, क्योंकि कोल्हान से सारंडा जब माओवादी पहुंचे थे और नए सदस्यों की भर्ती को लेकर कई गांवों में वो भ्रमणशील थे, युवक युवतियों की मांग कर रहे थे, तो हो सकता है उसी समय दोनों इन लड़कियों को संगठन में शामिल कर लिया गया होगा। मगर उन्हें क्या पता था कि जिस रास्ते पर ये दोनों चल रही थी वो सीधे उन्हें दर्दनाक मौत देगी।
चौथे मारे गए माओवादी की अगर हम बात करें तो इसका नाम है रापा मुंडा उर्फ पावेल। ये उड़ीसा राज्य के केबलांग थाना क्षेत्र अंतर्गत तोतकोई गांव का रहने वाला था। ये संगठन में सब जोनल एरिया कमेटी मेंबर था। अब बता दें कि केबलांग थाना क्षेत्र के बांको में एक विस्फोटक जो है से भरी एक ट्रक से जिलेटिन की लूट की गई थी। मई के महीने में यह पूरी लूट हुई थी और इस मारे गए दस्ते ने जो है वो पूरी लूट कांड को अंजाम दिया था। अनल दा के नेतृत्व में वो पूरी लूट हुई थी और ये जो रापा है उस लूट कांड में मुख्य किरदार निभाया था, क्योंकि उस इलाके की पूरी सटीक जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन से ये जो रापा था वो वाकिफ था। जिलेटिन लूटने के बाद उस वक्त झारखंड उड़ीसा सीमा तिरिलपोसी और बिटकिल सोय वाले इलाके में जो है जंगल में उन तमाम जिलेटिन को छिपा दिया गया था। बाद में सुरक्षा बलों के द्वारा उन तमाम लूटे गए जिलेटिन को जो है बाद में बरामद भी कर लिया गया। एक तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें वो साफ दिखाई दे रहा है हथियार के साथ। और एक मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं, एक अन्य नक्सली जिसका नाम है मानसित उर्फ राजेश, जो कि आपको साफ दिखाई दे रहा है, हाथों में हथियार लिए वोकी टोकी लिए दिखाई दे रहा है। यह खूंटी जिला के अड़की थाना क्षेत्र का रहने वाला था, माइलपीड़ी गांव का। और इसकी और एक वायरल हुई थी जब वो महाराज प्रामाणिक ने जब सरेंडर किया था, तो ये जो है तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। ये 2018 की तस्वीर है। सभी अनल दस्ता के सदस्यों की उस वक्त पीएलजे सप्ताह के दौरान तस्वीरें ली गई थी। और ये भी बता दें, ये जो नक्सली है काफी लंबे समय से नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था। देखिए उसी पीएलजे सप्ताह के दौरान मारे गए समीर सोरेन की भी तस्वीर। यह भी काफी लंबे समय से नक्सली संगठन में शामिल था, मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पश्चिम बंगाल का रहने वाला माओवादी सारंडा में हाल के दिनों में मारा गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में अन्य मारे गए नक्सलियों का जिक्र जरूर किया है, इसलिए इस वीडियो में आगे हम जानते हैं कि माओवादियों के पास से कौन कौन से हथियार उस मुठभेड़ स्थल से बरामद हुए। कुल 14 बंदूकें मिली, जिसमें AKM 4 पीस, इंसास 4 पीस, SLR 3 पीस, नॉट 303 राइफल 3 पीस मिले। यानी कि 14 हथियार बंद जो है वो नक्सली थे। बाकी 4 दस्ते सदस्य रहे होंगे। कई किताबें भी मिले, उनके लिखे हुए कई नोट्स भी मिले। साथ ही दैनिक उपयोग में आने वाली हर जरूरत की चीजें उनके पास से बरामद हुई। एक चौंकाने वाली चीजें, सुरक्षा बलों ने बताया कि कई नक्सलियों के पास से कई कॉन्डम के पैकेट भी उनके पेंट से बरामद हुई। उनके पास से कई नोट्स मिले हैं जिसके माध्यम से आगे जो है वो आने वाले समय में ऑपरेशन करने में सुरक्षा बलों को मदद मिल सकती है। उससे ये भी जानकारी मिल सकती है कि उनके मददगार कौन थे, किनके वो संपर्क में थे, कहाँ से उनके लिए राशन पानी, ये तमाम चीज़ें पहुँचती होंगी। क्योंकि बताया जा रहा है कि राशन पानी को लेकर ही उन इलाकों में वो पहुँचे हुए थे, क्योंकि लगातार उनके लिए जिन इलाकों से राशन पहुँचता था वहाँ पर सुरक्षा बलों ने नाकाबंदी करके पूरी तरह से उनके गतिविधियों को रोक दिया था। और देखिए किस तरीके से वो इस मुठभेड़ में मारे गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल के साथ, बारीकी के साथ, कि ये पूरा ऑपरेशन मेघापुरु कैसे किया गया।